एक और एक इशू मैंने ये देखा बहुत इंपॉर्टेंट निकला है, जिसके ऊपर हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं, वो है मेन एज एजेंट्स ऑफ चेंज। पुरुष ही एजेंट्स ऑफ चेंज बने, ना कि महिलाएं। ये मैं समझती हूँ एक नया दौर होगा इस मीटिंग का, कि पुरुष हम लोग ऐसे अपने लोग युवा क्रिएट करें जो महिलाओं की शक्ति के लिए वह आवाज उठाए। महिलाएं उनके साथ हों, लेकिन पुरुष अगर उठाने लगेंगे तो बड़ा उससे फर्क पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? कि पुरुष हमारे एजेंट्स ऑफ चेंज बने, लड़के एजेंट्स ऑफ चेंज बने, लड़के आवाज उठाए बसेस में कि खबरदार मैं खड़ा हूँ यहाँ अगर किसी ने लड़की को छेड़ा। मैम, लड़कों के अंदर एक इमोशनल क्वेश्चन होता ही है, वो बस इसलिए कि उन्हें वो रियलाइज करने की जरूरत है कि हर कोई क्या जेम्स के बॉयज ये प्रोग्राम में मैम करते हैं। अगर हम यहाँ से बाहर भी जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, हमें एक बार बोलते हैं हमें प्रॉब्लम है और वहाँ पे लड़के पहले खड़े होते हैं, जिम्स में तो ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास 3000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कम से कम लेट्स बिगिन फ्रॉम चैरिटी बिगिन फ्रॉम जिम। तो यहाँ के जिम्स के जो लड़के हैं, क्या इनका सेपरेटली ऐसा हम लोग एक बीट सिस्टम और उनको ट्रेनिंग दें जिसमें वह एक सुरक्षा का रोल प्ले करे? तो आपके बॉयज की लीडरशिप कौन संभालेगा यहाँ? आपको आपके फिर बॉय लीडर्स चाहिए और आपके कोई मेल लीडर्स भी चाहिए, मेल टीचर्स जो इसका आह्वान करें। तो मिस्टर भटनागर, ये जरूरी है कि अब हम आपके मेल टीचर्स को आगे करें जो बॉयज को संभालें। तो मैं तो ये समझती हूँ जितने भी ये प्रोग्राम हम वुमेन्स डे करके करते हैं, मैंने पिछले 2 दिन के अंदर 6, 7, 8 3 दिन के अंदर बहुत से वुमेन्स डे के प्रोग्राम अटेंड किए हैं वेरियस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। बड़ी हैरानी की बात है, वहाँ सिर्फ महिलाएं बैठी होती हैं और महिलाएं महिलाओं को बातें करती हैं और ये नहीं समझते कि महिलाएं तो खुद ही पीड़ित हैं। उनके पीछे जैसे आपने अभी एक बड़ी बात करी, पुरुष को हमें सेंसिटाइज करना है। तो इन मीटिंगों में जैसे हम महिला डे कहते हैं, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा पुरुषों की मीटिंगें बुलानी चाहिए, उनके माइंडसेट बदलना। मैं तो सोल्यूशन पर हूँ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ। एक सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं इसी विचार पर। सहारा से हमारा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हम पुरुषों को ये जिम्मेवार पुरुषों को जिम्मेवारी पर लाएं। देखिए, एक मेरा सिंपल सजेशन है कि जो फैमिली वैल्यू सिस्टम हम बार विमेन सेल ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन एक फैमिली बाइंडिंग सेल होना चाहिए जहाँ पे पुरुष भी एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे निर्भया वाला केस हुआ, ठीक है, जो 5 लोगों ने दरिंदगी की, उसको कोई माफ नहीं करना चाहता, इवन नॉट गिवन, लेकिन एक लड़के ने जिसने उसको सेव किया, नोबडी टॉक्स अबाउट देम। किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से उस लड़के के लिए अगर कोई लड़का अच्छा काम कर रहा है तो बाकी लोगों को संदेश कैसे मिलेगा? नो एनजीओ, नो मीडिया, किसी ने उस लड़के को जब पुलिस वाले नहीं उठा रहे थे, वही एक लड़का था जिसने आखिरी वक्त तक अपनी गर्लफ्रेंड का साथ दिया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी सम्मानित करना चाहिए। मीडिया ने उसे ब्लैकआउट कर दिया, किसी एनजीओ ने उसके बारे में बात नहीं की, तो मुझे लगता है कि जो पुरुष उसको विलन मत बनाए। ठीक है, अब इस वक्त सेपरेट कर लो। तो इस वक्त आई अंडरस्टैंड है, वो आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, बड़ी वजन वाली है, लेकिन इस वक्त हम लड़के को सम्मान की बात नहीं कर रहे। इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि लड़कों को आगे कैसे लाएं, जो लड़के एज जिम्मेवार सिटीजन का रोल है। हमारी कम्युनिटी कल अगर वुमेन्स डे की डेट थी, अगर आज हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन हम सिर्फ मैंस डे के ऊपर इस डेट को फिक्स कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से, जहाँ पर आज के दिन हम सब लोग इकट्ठे होंगे और मैंस अपनी सारी चीजें रखेंगे। और मैं जितना कर सकती हूँ, मैं अपने सारा और जो मेरा काम है, तो मैं चाहकर मेट्रो स्टेशन इन सब लोगों के व्यूज इकट्ठे लाकर एक प्रोजेक्ट तैयार करूंगी जिसमें वो हमें आगे के लिए हेल्प करेगी। नहीं, इस वक्त मैं स्पेसिफिक प्लान लड़के हैं, लड़कों को प्रोजेक्ट देने की जरूरत। तो इस वक्त लड़के कौन से हैं? लड़के हमारे गोवाना के लड़के भी हैं, जहांगीरपुरी के भी हैं, तो ये नहीं मतलब कि नवज्योति तैयार नहीं करेंगे। लेकिन क्या मैं जिम्स के लड़कों का पूछ रही हूँ, क्या वो जिम्स का कोई प्लान दिया जा सकता है उनको कि छुट्टियों में लड़के छुट्टियों में आप कौन से जिम्स से? अच्छा, तो जिम्स के नहीं, मैं जिम्स की टीचर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि आप जिम्स नहीं, जिम्स के टीचर
तो क्या जिसके मेल टीचर जब घर के ऊपर अभी सर्वे का काम लिया, उसमें हम लड़कों को भी इन्वॉल्व करेंगे, लड़कियों को भी, एंड दे विल बी गिवन मल्टी टास्क ड्यूरिंग दिस सर्वे। ये वहाँ जाकर जो आप बात करी, वो लड़के वो भी रोल प्ले करें। जी हाँ, जैसे मंगोलपुरी में हमने साइंस फॉर वुमन करके एक एग्जाम्पल है, मैं सबके सामने रखूंगी। जब हमने अपना कम्युनिटी रेडियो शुरू किया था, तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने एक प्रोजेक्ट दिया था साइंस फॉर वुमन, और उन्होंने जे कॉलोनी, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी और उसके जैसे 4 गांव हमें दिए थे, और हमारे बच्चे उन गांव में जाके उनके घरों पर बैठ के उनको मैसेजेस देके कि छोटी छोटी सफाइयाँ, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी धोकर खाएं, किस तरह से बच्चों को आप लालन पालन करें, बहुत कुछ उन्होंने किया था। तो मुझे बड़ा यकीन है कि इसी तरह का हम एक मल्टी पर्पज सर्वे करेंगे, जिसमें केवल जो आप चाहती हैं कि हम यही ना बताएं स्कूल, वो ये भी बताएंगे फैमिली वाले जिसमें उनके, क्योंकि मैंने देखा इन एरियाज में जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें डिसबिलीव करते हैं, तो जब औरतों से बात करते हैं तो पुरुष उनके साथ खड़े हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी बैठे, बड़े बड़े लड़के भी साथ बैठे, तो क्योंकि ट्रस्ट नहीं तो मैसेज कि अब हम आप कह रहे हैं मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी ट्रेनिंग, अब लड़के और लड़कियों के वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग, अब ये ट्रेनिंग का प्लान बनाना पड़ेगा हमको, और उसके लिए ट्रेनर आइडेंटिफाई करना। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलेगा मई में, तो क्या आप कह रहे हैं ना अप्रैल में, तो मई में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने सर्वे कैसे करना है, हमने सुरक्षा के मैसेजेस कैसे देने हैं, और हमने क्या क्या एजुकेशन के बात करनी, ऑटो रिक्शा के साथ भी हमने प्लान किया। तो हमारा मई में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोड पे आ जाएगा, और उसके लिए आप शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स यही होंगे, हमारे जुड़ जाएंगे। तो ट्रेनर, ट्रेनिंग कोर्स, और उसके बाद फील्ड में, ताकि सभी जिले एक अलाइन हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका निकलता है ट्रांसजेंडर का। मैंने ये देखा है कि वो जो हमारे बहन वो है क्या नाम आपका, रूबी, एक आप बैठे नहीं बैठे। मैडम एक पॉइंट आया है जहांगीरपुरी में, यदि यहाँ जिम्स के टीचर जाते हैं, जो भी हमारे ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते जाते हैं। उनका सर्वे करके यदि देखा जाए वो लोग थोड़ा इन्वॉल्व होंगे, तो जैसे एस.के. सिन्हा का इंग्लिश स्पीकर का कोर्स चलता है, वहाँ पर कम से कम 500 स्टूडेंट आते हैं, तो वो यदि उनको एस.के. सिन्हा ही उनको बताना शुरू कर दे इसके बारे में, तो मेरी एक ये आइडिया। मैं एक मुद्दे पर हूँ, आप डिटेल पे हैं, जब प्लान बनेगा आपको बीच में शामिल कर लेंगे, पुरुष को जोड़ने के लिए। मैंने यही बोला, अब आप बैठ जाइए। अब रूबी आपने देखो, जैसे हमने 3 व्हीलर कम्युनिटी पर बात कर ली, या ड्राइविंग कम्युनिटी पे बात कर ली, अब हमने यूथ पे बात कर ली, हमने सर्वे की बात कर ली, अब तुम्हारी कम्युनिटी बहुत बड़ी, आपको पता है कि आपकी कम्युनिटी तो बहुत फर्क ला सकती है, एक नया काम नाम कमा सकती है। आपकी कम्युनिटी की जनता पॉपुलेशन कितनी? इन दिल्ली मोर देन 1,50,000 तो होंगे। आप ही अगर विमेन सुरक्षा पे लग जाओ और आवाज उठाने लग जाओ तो गुड आइडिया मैम, ये बहुत अच्छा विचार होगा मैम। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ जो एजुकेटेड हैं हमारी कम्युनिटी में, ये नहीं कि सभी अनएजुकेटेड हैं, सभी बधाइयाँ लेने वाले हैं, घर घर जाना। आप एजुकेटेड कितने? मैम मोर देन, अगर दिल्ली की बात करती हूँ तो यहाँ कम से कम 2500 लोग तो होंगे जो ग्रेजुएट तो नहीं, अंडर ग्रेजुएट होंगे, प्लस 2 इनकी क्लियर हो रखी है। इट्स माई सर्वे। एंड और दूसरा ये बताना चाहूंगी कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अगर चाहो तो आप ऐसे, हम लोगों में से कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो अपने ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि वो प्रोटेक्ट रहेंगे, उन्हें जरूर टीजिंग हो जाएगी कहीं तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो हम वैसे भी करते हैं। क्योंकि अगर मैं कहीं बस में ट्रैवल करती हूँ या ट्रेन में जाती हूँ या मैं कहीं भी जाती हूँ, तो पीपल आर लुकिंग एट मी, वो मुझे देखते हैं, वो मुझे नहीं पता वो क्या देखते हैं, सुंदर हूँ या मैं बदसूरत हूँ, हाँ लेकिन मैं किन्नर सोसाइटी की उससे मुझे देखते हैं। अब ये उनकी मेंटालिटी है कि वो किस वे से मुझे देखते हैं, बट आई एम पॉजिटिव। मैं इस मामले में मैं सीखूं, मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ, ठीक है, लोग देखते हैं, देखने दो, उनकी मर्जी है। और बाकी टीजिंग की बात है, जहांगीरपुरी जहाँ उन्होंने बताया बड़ी रूड, मतलब क्या कह सकती हूँ उसको, अनडेवलप एरिया, रूरल एरिया। मैं रहती हूँ स्वरूप नगर में, तो मेरा जो एरिया है इट्स लिटिल बिट पॉश, उससे थोड़ा सा बेटर है। नो नो नो, नेक्स्ट स्वरूप नगर, उसी के बराबर।
यस उसके बराबर में। लेकिन मैं जब भी जहांगीरपुरी में निकलती हूँ तो एटलीस्ट लेडीज को तो ऑब्वियसली टॉर्चर करते हैं वो लोग। अगर मैं भी कहीं जाती हूँ मार्केट में, बाजार में, तो वो मुझे भी नहीं बख्शते। तो मैं इस बात के लिए चाहूंगी कि वहाँ पे बहुत पुलिस की तो बहुत ही जरूरत है। वहाँ मैं देखती हूँ तो पुलिस की जो गाड़ियां हैं बहुत रेयर होती है मैम, कहीं पे भी पीसीआर कहीं पे वो नहीं होता कि मतलब उनको कोई कंप्लेंट की जा सके। तो पुलिस प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है उस एरिया में। नहीं, इस वक्त आप डाइवर्ट मत करो। नो मैम, I'm not diverting, जो मैं प्रश्न पूछ रही सिर्फ उस पर आई। बिल्कुल क्योंकि मैम। आपके विचार हमने सुन लिया। अब आपको प्रश्न है बिल्कुल। कि आपका जो किन्नर बिल्कुल। परिवार है, जी जी। उसमें से समझदार परिवार जी वो जी। किस एरिया में जुड़ सकता है? मुझे मेरे प्रश्न का जवाब जी बिल्कुल मैम, उसका भी जवाब ही दे रही हूँ कि हमारे में जो एजुकेटेड लोग हैं उनको आप जोड़ सकते हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, या जैसे आप अलग से हम लोगों को अपॉइंट कर सकते हो। जैसे आपकी नवज्योति में मैं कुछ लोग औरों को लाऊंगी, जैसे कि मैं हूँ, अब मैं जो आप लोगों से जुड़ी हूँ, तो होप्स हो कि अगर जो मेरे साथ होंगे जिनकी सकारात्मक सोच होगी तो कहाँ आप इफेक्टिव हो सकती है? मैं मैम कम से कम 20 ऐसे लोग आपको दे सकती हूँ इफेक्टिव कहाँ हो सकती है? मैम इन दिस सेम फील्ड। अगर लेडीज प्रोटेक्शन के लिए मुझे मैं इफेक्टिव हूँ, अगर लेडीज प्रोटेक्शन की बात आती है तो मैं उसके लिए सक्षम हूँ। लेडीज प्रोटेक्शन का मतलब बॉडीगार्ड बड़ी बना रहे हैं। नहीं मैम, आपका bodyguard विचार नहीं। पूछ रही हूँ। मैम मैं ये कह रही हूँ तो मैम ऑब्वियस ही बात है, जब जहाँ पे कोई किसी को बदतमीजी करेगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर कोई बस में लड़का लड़की को छेड़ेगा तो अपने से चांटे ऐसे लगाऊंगी कि वो लाइफ में याद रखेंगे हाँ किससे पाला पड़ा था। That's all। अगर ये बात मैं अपने समाज के लोगों को बोलूंगी, कई बार क्या होता है बसों में जाती हूँ, लेडीज सीट होती है, जेंट्स बैठे हुए आकर कर, और मैडम कई बार कोई बच्चा उठा के खड़ी है, कोई बुजुर्ग खड़ी है, तो बड़े बोलेंगे तो आप आगे कहना देख लो। चाहिए, आप कहना चाहिए हम महिला सुरक्षक बने। बिल्कुल मैम, आई एम। अच्छा ओके, तो आप अपने 25 का नाम बनाओ। बिल्कुल। 25 का जो तत्व है उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग बिल्कुल होगा, मैम। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग सोचा जाए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।